सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, एक उपनिषद है। और मजे की बात यह है कि साधु संत बोलते हैं नाम जप करो। अब प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि 10,000 नाम राधा नाम रोज जाप करो। और प्रश्न उठता है कि हम क्यों करें जाप, तो बोलेंगे मुक्ति हो जाएगी। तो बंधन में किसने डाला? बंधन में डाला किसने? तो बोले भगवान ने। तो भगवान की गलती है। बंधन में डाला ही क्यों? डाले वो और छूटे हम। और बंधन में हम है क्यों? और अगर बंधन में भगवान ने डाला है, मान लें कि ठीक है हमें छूटना है, भावसागर से पार होना, तो भावसागर में उतारा किसने? मनुष्य बनाए किसने? तो उत्तर आता है कि भगवान ने बनाए मनुष्य। तो भगवान ने भावसागर में उतारा, हमें भावसागर में फंसाया, इस मानव जीवन में फंसाया, और छूटने की कोशिश हम करें और उसी का भजन करें जब वो छुड़ाएगा। तो डालता क्यों है? उसको मजा आता होगा कि अब भावसागर में डालने में हम लोगों को। समझ रहे ना आप? यदि अब बोलोगे कि काम क्रोध लोभ से बचें, तो ये काम क्रोध और लोभ बनाए किसने? मतलब भगवान के अलावा कोई काम क्रोध लोभ से ऊपर उठ जाओ तो भगवान मिल जाते। तो काम क्रोध और लोभ मोह माया ये बनाया किसने? तो बोले वो भगवान की माया है। तो भगवान अपनी माया खींच क्यों नहीं लेते? हमें क्यों परेशान करते? ये भगवान क्यों कोई खुशामंद चाहता है कि उसका नाम जपे रोज? ये 10,000 राधा नाम जपो तो राधा जी प्रसन्न होती है। इसका मतलब जो नहीं जपता होगा उस पर प्रसन्न नहीं होती होंगी क्या? इसका मतलब है खुशामंद चाहती हैं राधा रानी कि हमारा नाम जपो। कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते। इसका मतलब है हनुमान जी चाहते हैं कि उनकी गाथा गाए, कोई खुशामद करे, चापलूसी करे, गुणगान करे। और जो नहीं करेगा उस पर नाराज होंगे क्या? या जो राधा राधा नाम या कृष्ण नाम या नाम जप नहीं करेगा तो वो मुक्त नहीं हो पाएगा। ये विषय, ये बात बड़ी टेढ़ी है। श्रीमद् भगवत गीता में अगर देखें हम तो श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन भी यही पूछते हैं कि कौन है वो जो हमसे पाप करवाता है या यहां हमें बंधन में डाला हुआ है? कौन है? अगर उत्तर ये आता, बहुत से धर्मों में उत्तर दिया कि शैतान है वो जिसने हमें भटका दिया है। इस्लाम में कहते शैतान ने भटका दिया है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्यमे है वैरिणम। अर्जुन जब पूछता है कि भाई है कौन जिसने हमें बंधन में डाल दिया है, कौन है जो हमसे पाप करवा रहा है और संसार में भटका रहा, तो कृष्ण कहते हैं कि प्यारे वो काम है, वो काम ही क्रोध है। और ये बहुत खाने वाला और भोगों से कभी ना आघाने वाला बड़ा महापापी है ये काम। तू एक काम कर, बलपूर्वक इस काम को मार डाल। तो अर्जुन को पूछना था कि जब काम को मारने का काम मुझे ही करना है तो बनाने वाले की भी तो गलती होना चाहिए जिसने काम को बनाया। बोले भगवान की लीला है, तो लीला कर रहा, हमें दुख दे रहा, उसकी लीला चल रही। यानी भगवान सता रहा है क्या मनुष्यों को? खुशामन चाहता है क्या भगवान? कहां मिलेंगे इन प्रश्नों के उत्तर? अब एक आदमी, अब शिल्पा शेट्टी पहुंची प्रेमानंद जी महाराज के पास, बोली हम दुखी हैं, मतलब धन तो बहुत है लेकिन दुखी हैं, क्या करें? बोले 10,000 राधा नाम रोज जपो। अब ये तो और दुख की बात हो जाएगी। चिंतित आदमी को एक और चिंता बता दो कि अब 10,000 नाम जपो रोज, तो और दुखी नहीं हो जाएगी वो? मुझे पता है आप लोग मुझे पापी बोलेंगे, अधर्मी बोलेंगे, नास्तिक बोलेंगे, लेकिन गौर से सोचना जरा, कृष्ण के पास उत्तर था। अर्जुन से नाराज नहीं हुए थे जब अर्जुन ने कहा कि भाई हम नहीं चाहते, किसने डाला हमें बंधन में? तो वे बताते हैं कि काम। फिर वो बोलता काम क्या है, वो आगे भी बताते हैं। गुरु वो जिसके पास तुम्हारे प्रश्न गिर जाए। ऐसा मत समझना कि तुम सतगुरु के संत के पास जाओगे तो तुम प्रश्न पूछोगे और उत्तर मिल जाएगा। इस गलत फहमी में मत रहना। प्रश्नों के उत्तर भोंदू देते हैं। गुरु उत्तर तो देता है लेकिन उत्तर में वो खुद उतरता है। फिर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है,
प्रश्न गिर जाते, प्रश्न ही नहीं बचते हैं। जिसको कबीर कहते ना कि था जैसा वैसा बहा, अब कछु कहा न जाए। कबीर ने कहा है कि अब हरि मोरे पाछे फिरे, कहत कबीर कबीर। तो सतगुरु या संत उत्तर नहीं देते, संत तुम्हारे प्रश्न गिरा देते हैं, तुमसे तुम्हें छीन लेते हैं। संत प्रश्नों के उत्तर नहीं होते हैं। प्रश्नों के जो उत्तर देते हैं वे मूढ़, प्रश्नों के उत्तर नहीं होते हैं। क्योंकि तुम एक उत्तर दोगे जब तक वो दूसरे प्रश्न खड़ा कर लेगा। अब बोलते भगवान ने काम बनाया और हमें उलझा दिया और फिर भजन करो उसका। कोई भी तर्क कर लेगा कि भजन क्यों करें, इसका मतलब खुशामद प्रिय है भगवान। ये तार्किक प्रश्न है। अर्जुन ने गजब तर्क किए, जब तो उतनी लंबी गीता खिंच गई, 700 श्लोक तक चली गई गीता। इसका मतलब है अर्जुन अंधभक्त नहीं था, भोंदू नहीं था कि उन्होंने बोला राधा राधा नाम जब तो जपने लगा। वो प्रश्न पर प्रश्न खड़े कर रहा था। जब तक भगवान ने विश्व रूप नहीं दिखा दिया तब तक वो प्रश्न खड़े करता गया। और आज हम गुरुओं के पास जहां प्रश्न खड़े करें तुरंत नाराज हो जाएंगे कि पापी, अधर्मी, शंका करता है, राधा जी के नाम पर शक करता है, नरक में सड़ जाएगा, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, श्रीजू को अपमान कर रहा है, नालायक। ऐसे बोलेंगे गुरु। बोल के देखना, पूछ के देखना अर्जुन की तरह प्रश्न। अर्जुन ने यहां तक कहा है श्री कृष्ण से कि मैं क्यों मानूं। श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो मैं योग तुझे बता रहा हूं, मैंने सृष्टि के सर्ग में यानी कल्प के प्रारंभ में सूर्य को कहा था। तो अर्जुन तुरंत बोलते हैं कि मैं क्यों मानूं कि आपने सूर्य से कहा था। क्यों मानूं मैं? आपका जन्म अवार्चीन है यानी अभी हाल का है, आप मथुरा की जेल में पैदा हुए हैं। मैं क्यों मानूं कि आपने सूर्य को कहा था। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं योग माया से प्रकट हुआ करता हूं। कृष्ण नाराज नहीं हुए थे कि गुरु की बात पर विश्वास नहीं कर रहा, नालायक। आज के गुरुओं से तुम प्रश्न पूछना, आज गुरु नहीं है, गुरु घंटाल हैं जिन्हें मूर्खों की आवश्यकता है। प्रश्न करने वालों प्रश्न भी ऐसे करो, गिड़गिड़ा के महाराज जी ऐसा हो गया वैसा, तब प्रसन्न होते। तार्किक प्रश्न करो, गुरु नाराज हो जाते हैं। गुरु बड़ी दुर्लभ घटना है पृथ्वी की। गुरु मिल जाए तो सब मिल गया। लेकिन इन गुरु घंटालों की नहीं मैं बोल रहा, गुरु की बोल रहा हूं, जिसने स्वयं को जान लिया, जो मिट गया और परमात्मा के अधरों की बांसुरी बन गया। समझ रहे ना आप? राधे राधे।